हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 6 मई एंड 6 मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरा शेड्यूल सुन लीजिए। जो वीडियो अपलोड करने का है मेरा सुबह 6 बजे, जो अभी वीडियो आप देख रहे हो ये एमसीक्यू का वीडियो सुबह 6 बजे आता है। क्लियर। इसके बाद मैं आपको 10 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कराता हूं, वो आपको 10 बजे या कभी आधे घंटे लेट या 10:30 तक मिल जाएगा। वैसे मोस्टली 10 पे डल जाता है। क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको डिटेल में आपको एनालिसिस कराने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा। 12 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो 10 बजे पढ़ाया है उसको शॉर्ट में, जिससे आपको पता चले कि 10 बजे क्या मिस कर रहे हैं हमने कौन सा न्यूज़ छोड़ दी है, तो जिससे आप इजीली आपको 10 बजे वाले वीडियो को देख लें। इसके बाद आपको 3 बजे, दिन में 3 बजे अल्टरनेट डे पर एक इंडियन पॉलिटी का बैच है, स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे, अल्टरनेट डे मिलेंगे, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियो मिलेगा। इसी के साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है जो बड़ी है तो मैं उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए, पर उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। और एक और चीज़ बात बताता हूँ मैं आपको कि अगर जैसे कभी मेरा वीडियो नहीं आता है तो आपको 2 चीज़ करना है। क्लियर। जैसे मानिए मेरा न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो नहीं आया तो आपको क्या है कि आप मेरे 5 दिन के प्रीवियस के वीडियो देख लीजिए, आपको वो न्यूज़ डेफिनेटली मिल जाएगी। या फिर ऐसा होगा कि अगले दिन आपको 2 दिन के वीडियो मिल जाएंगे। एमसीक्यू का वीडियो अगर नहीं आता है तो 2 दिन के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Which company of India has unveiled Indian फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम? देखो, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, गोल्ड को मेल्ट किया जाता है फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। क्लियर। तो एक कंपनी है जिसने इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बनाया है और वो है गोल्ड सिक्का नाम से कंपनी। और ये क्या है? ये हैदराबाद बेस्ड फिनटेक कंपनी है। क्लियर। इसी ने इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बनाया है। अब ये एटीएम काम कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर, इंडक्ट करा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के साथ इस एटीएम में आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। वी कैन से गोल्ड बाय और परचेज। क्लियर। अगर जैसे मानिए आपके पास कोई गोल्ड है और उसकी प्योरिटी चेक करना है तो इस एटीएम में ये भी फैसिलिटी है कि मेल्ट हो सकता है गोल्ड, आपका मेल्टिंग फैसिलिटी एंड इवन चेकिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इसी के साथ और क्या क्या है इसके अंदर? देखो, मानिए जैसे आपको गोल्ड बेचना है तो आपको बड़ी लंबी प्रोसेस लगती होगी, जैसे गोल्ड बेचने जाते होंगे, बट इसमें क्या है, एक फैसिलिटी है। अगर आप गोल्ड डालोगे, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहते हो गोल्ड को मेल्ट कराने के बाद, तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। गोल्ड मेल्टिंग, वी कैन से प्रेजेंट रेट ऑफ गोल्ड ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। क्लियर। जो वैल्यू होगी आपके गोल्ड की वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये एटीएम बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का और गोल्ड सिक्का कंपनी का, जो कि हैदराबाद फिनटेक कंपनी है, याद रखना। चलते अपन आगे। Which country become 123rd member of International Solar Alliance? देखो, International Solar Alliance was set up in 2015 by effort of India and France। क्लियर। इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेटअप किया गया था। और ये कहाँ पर सेटअप किया गया था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, मीन्स गुड़गांव जिसको अपन बोलते हैं, अब गुरुग्राम नाम हो गया है, इसका हेड ऑफिस है। बट ये है क्या?
देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन मोटिव है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी और वी कैन से सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और कंट्रियों को मोटिवेट करना कि आप भी रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो जाओ, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा करो। क्लियर। तो अभी इसके मेंबर कई सारी कंट्री बनती जा रही है, इवन इंडिया और फ्रांस इसके ब्रेन चाइल्ड हैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो देखो क्या है कि अभी अंगोला एक कंट्री है, याद रखना। अंगोला ये कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक अंगोला कंट्री है, वहाँ देखना आप। क्लियर। तो वहाँ के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए हुए हैं और इंडिया से कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुए। इवन इंडिया ने 20 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ अफ्रीकन, वी कैन से अंगोला मिलिट्री। अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए अंगोला की मिलिट्री को इंडिया ने 20 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है अंगोला को। इसी के साथ इंडिया तक क्यों कर रही है? क्योंकि क्या है, जो अंगोला कंट्री है वो अभी चेयर करी है किसको? चेयरमैनशिप है इसके पास अफ्रीकन यूनियन की, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बड़ा ही मिनरल है। तो इंडिया भी चाहती है कि हमको भी एक्सेस मिल सके, जैसे चाइना ने कई सारी अफ्रीकन कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट से दबा के रखा है। तो इंडिया पे अब पैसा है, इंडिया भी चाहती है कि अफ्रीकन कंट्री से हमारा रिलेशन एनहांस हो और इवन हम इनकी फैसिलिटी जो मिनरल हैं, रॉ मटेरियल हैं, उसको एक्सेस कर सकें, इवन इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमारी जो इंडियन कंपनी है वो इन कंट्रियों में इन्वेस्ट कर सके और पैसा कमा सके। तो क्या है, यही मैटर होता है कि इंडिया तभी कंट्रियों को लाइन ऑफ क्रेडिट देती है कि हाँ ठीक है, जिससे क्या है, देखो पैसा एक वैल्यू बहुत होती है और जिसको आप पैसा दोगे तो वो आपकी पूजेगा। क्लियर। तो ऐसा ही है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नहीं 5th नहीं है, अब 4th हो गई है, जापान को हमने पीछे कर दिया है, याद रखना। क्लियर। तो क्या है, इतना दिया और अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया कि हाँ हम भी प्रमोट करेंगे, हम भी मेंबर बन रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के और सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में हम भी मदद करेंगे। 123rd मेंबर बन गई है, याद रखना, अंगोला कंट्री। और ये कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन कौन साइन करे हैं तो वो मैंने आपको डिटेल करंट अफेयर पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, शायद प्रीवियस लेक्चर ही है जो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस का कराया था। आई थिंक 4 मई का न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि अंगोला प्रेसिडेंट विजिट इन इंडिया, उसके ऊपर मैंने पूरे MOU बताया है, देख लीजिए आप। लॉरेंस वोंग बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखो लॉरेंस वोंग, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये इंडिया भी आए थे और बड़े फेमस है, कई सारे एग्रीमेंट साइन करके गए, मोदी साहब के संग मुलाकात भी हुई और ये PM फिर से बन गए हैं सिंगापुर के PM आए थे, इंडिया भी आए थे। इवन सिंगापुर से आप जानते हो कि स्किल डेवलपमेंट का बड़ा एग्रीमेंट है। क्लियर। सिंगापुर क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ी फेमस है। इवन हमने एडिबल ऑयल के लिए भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किए। इवन सेमीकंडक्टर, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए फैक्ट्री में मदद करेगी सिंगापुर, ये कई सारी चीज़ें हैं। क्लियर। तो लॉरेंस वोंग ये अभी 2nd टाइम प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए सिंगापुर के, याद रखना। चलते अपन आगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन IMF? देखो अभी क्या है, परमेश्वरन अय्यर, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव, अभी एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्रॉम इंडिया इन वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया से। क्लियर। अब इसी के साथ एक और बात याद रखना, अब इनको एक और वी कैन से एडिशनल चार्ज दे दिया है। क्या चार्ज दे दिया है कि ये IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन पर 2 चार्ज हैं। इवन पहले तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ही वर्ल्ड बैंक के अंदर फ्रॉम इंडिया, और इसी के साथ अब ये IMF में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, परमेश्वरन अय्यर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते बनाएंगे। विच बैडमिंटन प्लेयर रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025? देखो मेजर ध्यानचंद का नाम क्या था पहले, खेल रत्न का? राजीव गांधी खेल
रत्न पुरस्कार। क्लियर। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया था मोदी साहब ने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है किसी भी प्लेयर के लिए और सब लोग चाहते हैं, और इसमें प्राइस मिलती है 25 लाख। कितनी प्राइस मिलती है? अगर किसी को मिलता है तो 25 लाख रुपीस प्राइस मिलती है किसी भी प्लेयर को। अब सुनो मेरी बात, तो देखो अभी 2025 का 2 बैडमिंटन के प्लेयर को मिला है जिनका नाम है सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन 2 प्लेयरों को दिया गया है अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। तो याद रखना ये 2 बैडमिंटन के प्लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन से 2 बैडमिंटन के प्लेयर हैं जिनको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला गया है। तो आपको बताना है, उसका आंसर लगाना है सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025। और कितनी प्राइस मिलती है? वी कैन से 25 लाख रुपीस। और एक कब सेटअप हुआ था? 1991 और 92 में ये पुरस्कार सेटअप हुआ था। क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। Which 2 companies has partnered to build इंडिया लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग हब एट आंध्र प्रदेश? ये पूछ रहा है कि बताइए 2 कंपनी को पार्टनरशिप करी है, क्या करना? आंध्र प्रदेश के अंदर वी कैन से क्वांटम कंप्यूटिंग का हब बनाना है, इंडिया का सबसे बड़ा। तो वो कंपनी है मेरे दोस्तों, कौन सी? टीसीएस, हमारी इंडिया की कंपनी टीसीएस और आईबीएम। क्लियर, याद रखो ये 2 कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाएंगी आंध्र प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। Who will represent from India at Moscow Victory Day parade to be held at 9th मई? देखो क्या है कि 9th मई को क्या होने वाला है। देखो आपको मालूम है रशिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ये जर्मनी के अगेंस्ट थी। क्लियर, ये अलायंस इनका अलग था, जर्मनी के अगेंस्ट था, जो कि हिटलर के अगेंस्ट था। अब इनकी विक्ट्री हुई जिसमें रशिया विक्ट्री के लिए 9th मई को विक्ट्री हुई, तो रशिया इस विक्ट्री को ऐसा परेड डे बनाती है, विक्ट्री डे, मॉस्को विक्ट्री डे ऐसा परेड करती है। अब इसमें क्या हुआ, इंडिया को बुलाया, इंडिया के पहले पीएम को वी कैन से इन्वाइट किया गया हमारे मोदी साहब को, पर मोदी साहब का शेड्यूल बिजी होने के कारण मोदी साहब ने बोला कि राजनाथ सिंह साहब जाओ। कौन? डिफेंस मिनिस्टर, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब। क्लियर, बट अभी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का भी आप जान रहे हो कि अभी बिल्कुल भी कॉपरेट बिल्कुल वार होने वाला ही है। कुछ ना कुछ तो करेगी इंडिया से मानेगी नहीं, पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है, तो इसलिए अभी बिजी हैं। तो उनकी जगह मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस संजय सेठ जी जाएंगे। कौन जाएंगे? संजय सेठ जी जाएंगे 9th मई को। याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो विक्ट्री हुई थी उस विक्ट्री की दिन में 9th मई को ये सेलिब्रेट किया था और रशिया इसको सेलिब्रेट कर रही है। और कई सारी कंट्री के लीडरों को बुलाया, इवन मोदी साहब को बुलाया, पर मोदी साहब के बिजी शेड्यूल होने के कारण मना कर दिया और कंडीशन अभी सही भी नहीं है इंडिया के अंदर। देन आफ्टर राजनाथ सिंह साहब से बोला तो राजनाथ सिंह साहब भी अभी बिजी चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आप जान रहे हो कितने सारे मेजर ले रही है इंडिया पाकिस्तान को कैसे भी गिराने के लिए। और इसी के साथ तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस के संजय सेठ वो जाएंगे इस परेड में, याद रखना। तो इसी के साथ 6th मई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, शेड्यूल बिल्कुल लिख लीजिए जो मैंने आपको बताया कि मेरे कब कितने टाइम पर लेक्चर आता है, बिल्कुल तैयार रहिए। जैसे ही लेक्चर आए उसको ओपन करिए, देखिए, शॉर्ट वीडियो रहते हैं, इजीली कवर हो जाएंगे। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक कर देना और